अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उस भाई का जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर एफआईआर कटवाई है और वो उसके मुद्दई हैं, यानी कि उन्होंने अपनी मुद्दईयत के अंदर इंजीनियर साहब के ऊपर 295C की एफआईआर कटवाई है। ये वही भाई हैं जिन्होंने आज से कुछ साल पहले जब पीर अफजल कादरी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो एफआईआर कटवाई थी तब भी जो मुद्दई बने थे और अब भी जो मुकदमा हुआ है ना तो उसमें भी ये मुद्दई हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ बातें अपने उस इंटरव्यू के अंदर कही हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप उनको सुने, बाकी बात हम बाद में करते हैं। मोहम्मद अली इंजीनियर का तो ये स्लोगन था कि मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं, तो उस तरह का बंदा एक ये स्लोगन रखने वाला क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखाना जुमले बोल सकता है, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? देखें, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है वो कोई आम ज़ात नहीं है। उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी अपनी एक हैसियत है। उनके हवाले से ज़ुबान दराजी करने के लिए या उनकी बारगाह में तो जाने के लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर आदाब बयान किए हैं। और इसकी मैंने आपको बताया कि ये तरीका वारदात है इसका, कि एक सेशन में तारीफ कर ली, दूसरे में तारीफ कर ली, तीसरे में जनाब और उनको अपनी तरफ माइल कर लिया, इस तरह की बातें करके ताकि मुतवज्जे करके ताकि मौका मिल जाए एक ग्राउंड बनाने के लिए जिसमें मैं खुल के अपनी हबासत को निकाल सकूं। और ये इसीलिए इसी तरह हुआ है कि जब इसे मौका मिलता था 2 4 5 सेशन के बाद लाजमी या ये औलिया की शान में गुस्ताखी करता है या ये अंबिया की शान में गुस्ताखी करता है। इवन अल्लाह की ज़ात भी इससे महफूज नहीं है। अब यहाँ पर जिन्होंने बातें कही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कि भाई वो 2 लेक्चर्स के अंदर शान बयान करता है, फिर आगे जाओ लेक्चर्स के अंदर नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह जाओ कोई गुस्ताखी कर देता है, तो ये सारा मामला जो इसका चलता आ रहा है। इस तरह की जो बातें इन्होंने की है ना मेरे भाइयों बहनों, आपको पता है कि इसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हज़ारों लेक्चर्स में से आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लें, उस बंदे ने हर लेक्चर के अंदर जाओ प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी जान हमारा प्यारा नबी उस वास्ते शान बयान की है, और ऐसी शान बयान की है जो कि शायद किसी और ने जवाब बयान ना की हो, यानी कि हर आवाज़ से कुरान और हदीस से हवाला देकर अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंजीनियर साहब के हज़ारों लेक्चर्स में से आप कोई भी जाओ लेक्चर उठा के देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने वो जो गुस्ताखी की है, तो उसके हवाले से इंजीनियर साहब का लेक्चर जाओ मौजूद है जहाँ पर अली भाई ने जाओ तफसीली इसके ऊपर बात की है, यानी कि जो लेटेस्ट अली भाई का लेक्चर है क्रिश्चियन के हवाले से, वहाँ पर अली भाई ने हर बात का जवाब दिया है और आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन सबके अलावा मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा कि भाई हम जाओ नबी पाक सल्लम से बड़ा जाओ इश्क करते हैं, बड़ी उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी शान के अंदर जाओ कोई तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं इसे कहना चाहता हूँ कि हज़रत आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, इन बातों के साथ आप मुखलिस नहीं है। वो ऐसे कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं बाज़ी बुस्तामी साहब जिन्होंने सरेआम जो वो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जाओ तौहीन की, उनकी शान के ऊपर जाओ डाका डाला, उनकी शान को जाओ नीचे गिराया और नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह ये बात कही कि भाई रोज़े क़यामत जाओ मेरा झंडा सबसे ऊपर होगा और तमाम के तमाम नबी जाओ इंक्लूडिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नीचे होंगे। नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये इतनी बड़ी जाओ तौहीन उन्होंने सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की हमारे प्यारी आका की जाओ स्वासे की, तो सरकार इसके ऊपर आपकी गैरत है क्यों नहीं जागी? आपने इसके ऊपर कोई कुफर का फतवा क्यों नहीं लगाया? यार हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि रोज़े क़यामत मेरा नबी सरदार होगा, अल्लाह का झंडा मेरे आका के हाथ में होगा और मेरे आका का झंडा सबसे ऊपर होगा। प्यारे अल्लाह पाक ने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े क़यामत जाओ लोगों का सरदार बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है। लेकिन आपके जो बाजी गुस्सामी है वो कह रहे हैं कि नहीं जी सारे के सारे नबी जाओ मेरे नीचे होंगे और मेरा झंडा जाओ इस वास्ते ऊपर होगा। नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह। तो ये जो इस वास्ते तौहीन की जा रही है, इसके ऊपर सरकार आपकी जो गैरत है वो क्यों नहीं जागती? आप इसके ऊपर क्यों फतवा नहीं लगाते? इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि भाई मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ईसा हूँ, मैं ही मूसा हूँ और हक भी मैं हूँ, यानी कि नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह, उन्होंने कहा कि अल्लाह भी मैं हूँ। नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह। तो ये जो आपके बाजी बुसामी साहब ने इस तरह की बातें कही हैं, तो उसके ऊपर आप क्यों फतवा नहीं लगाते? और इसके अलावा आपके बुजुर्गों ने नबियों की तो शान के ऊपर डाका डाला ही है ना, सरकार अल्लाह पाक की शान के ऊपर भी जाओ डाका डाला हुआ है। आपके बड़े बड़े मौलवी हज़रात हैं वो कहते हैं कि बगदादी साहब उसमें शामिल है, वो कहते हैं कि भाई जो अल्लाह पाक की सारी खुदाई है, ये सारा कुछ है ना, ये हमारे गौस पाक के सामने ऐसे है जैसे हथेली में राई का दाना, यानी कि मेरे भाइयों बहनों ये पूरी कायनात, ये पूरी खुदाई अल्लाह पाक की, वो सारी खुदाई जाओ गौस पाक के सामने ऐसे है जैसे हथेली में राई का दाना। नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा, सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। सारी खुदा दी खुदाई
अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। ऐसा दावा कभी जो किसी नबी ने नहीं किया, कभी किसी वली ने नहीं किया, कभी किसी साहबी ने नहीं किया, जो दावा जब इनके बुजुर्ग इस बात से कर रहे हैं। तो ये जो सरेआम अल्लाह पाक के ऊपर झूठ बांधा गया है और इस तरह की जब वो बातें कही गई हैं, इसके ऊपर सरकार आपकी गैरत है क्यों नहीं जागती। इसी तरह आप गौस पाक के बारे में ये बात कहते हो कि उनकी शान लिखने के लिए ये सारी ज़मीन के जो दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, ये सारे समुद्र ये स्याही बन जाएं और ये ख़त्म सारे हो जाएंगे, चरिंद परिंद जिन्नो इंसान सारे के सारे जब गौस पाक की शान लिखने के लिए बैठ जाएं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन गौस पाक की शान खत्म नहीं होगी। पाक के लिए कहने वालों ने कहा, अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा है गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरवला क्या कोई जाने ये कैसा तेरा। पाक के लिए कहने वालों ने कहा, अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा है गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरवला क्या कोई जाने ये कैसा तेरा। तो ये आप जो उनके बारे में शान बयान करते हो, हालांकि ये शान अल्लाह पाक के लिए खास है। ये सारे दरख्त कलम बन जाएं, ये सारे समुद्र स्याही बन जाएं, हर बंदा जो अल्लाह पाक की शान लिखने के लिए बैठ जाए, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, दोबारा इसकी मद को और आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह पाक की शान खत्म नहीं होगी। तो ये शान अल्लाह पाक की थी जो कि आपने गौस पाक के बारे में फिट कर दी। तो ये जो सरेआम अल्लाह पाक की शान के ऊपर डाका डाला गया है, सरकार इसके ऊपर आपकी गैरत है क्यों नहीं जागती, आप इसके ऊपर जा क्यों बात है नहीं करते। अब यहाँ पर इन्होंने आगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जब वो अहले सुन्नत का जो आलिम है वो मानने से इनकार कर दिया। मेरे भाई सीधी सी बात है, ये आला बेद साहब के मानने वाले हैं, तो इन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब और जितने भी देवबंदी हैं, वहाबी हैं, शिया हैं, उनको दायरा इस्लाम से खारिज किया हुआ है। कुछ अशार थे जो मैंने इंजीनियर साहब के लिए लिखे थे, मैं वो सुनाना चाहूंगी यहाँ पे। फिरका परस्तों की हर साजिश उसके आगे हारी है, फिरका परस्तों की हर साजिश उसके आगे हारी है, जंजीरों में जकड़ा इंजीनियर हमारा अब भी सब पर भारी है। दुश्मन लाख जतन कर ले पर सच की जीत हमारी है, जंजीरों में कैद सिपाही फिर भी सब पर भारी है। हक का नारा ऊंचा उसका, हक का नारा ऊंचा उसका, बादल सब लाचारी है, जंजीर में जकड़ा उस्ताद हमारा फिर भी सब पर भारी है। नरगिस नगिरा खेज काशान मारफ्त बता राज गमा खेज अज नाले मुर्गे चमन अज बांगे अजा खेज अज गर्मी हंगामाए आतिश नफसा खेज मैं मारे हरम बाज बता मीर जहाँ खैज मैं मारे हरम बाज बता मीर जहाँ खैज از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز از خواب گرا خواب گرا خواب گرا